जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, पीएससी में हर बार वैकेंसी आपको देखने को मिलती थी जब भी आती थी पुरुषों की। पहली बार पीएससी में महिलाएं भी भर्ती हो रही हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको वैकेंसी के साथ साथ ये भी बताएंगे कि क्या इसमें सिलेबस है, क्या एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, नहीं रहने वाला है। तो आज की वीडियो में हम सारे टॉपिकों के ऊपर बात कर लेंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश के भर्ती बोर्ड की जो वेबसाइट थी उस पर ये दिया गया था, तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें भर्ती के साथ साथ और क्या क्या दिया गया है, ताकि आपको क्या है कि ये भी पता लगता रहे कि मेरा एग्जाम कब तक होने वाला है, ये फॉर्म कब तक निकलने वाले हैं। तो सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो देखो, जैसा कि मैं आपको बता दूं, कुल पद, ये कुल पद 19,220 ये वाले हैं। कांस्टेबल के पद आपके 19,220। अभी इसका अध्याचन पास हुआ है, अध्याचन, ठीक है, जिसमें 19,220 वैकेंसी आपका निकलना बिल्कुल तय हो चुका है, जिसमें पीएसी पुरुषों के 9,837 पद रहने वाले हैं। 60,244 पदों में जो वैकेंसी थी सिर्फ सिविल की वैकेंसी थी। इस बार पीएससी के स्पेशल 9,837 पद होने वाले हैं। यूपीएसएसएफ के जो पद होने वाले हैं वो 1,341, ये पहली बार होने वाला है। यूपीएसएसएफ में सिविल और पीएससी के जो कांस्टेबल थे वो जाते थे। यूपीएसएसएफ में आपकी ड्यूटियां होती हैं, जैसे मेट्रो में ड्यूटी हो गई और आपके न्यायालय में ड्यूटी लग गई, इन स्थानों में यूपीएसएसएफ लगाई जाती है। तो स्पेशल इस बार 1,341 पद आपके यूपीएसएसएफ के आ रहे हैं। तैयारी आप जबरदस्त तरीके से कर लीजिए। पिछली भर्ती में आप किसी न किसी कारणवश रह गए थे, लेकिन इस भर्ती में आपको अपना सिलेक्शन अवश्य लेना है। पीएससी में वुमेन की बात करें, कांस्टेबल के स्पेशल 2,282 पद वुमेन के देखने को मिल रहे हैं। भाई 2,282 जो पद होते हैं ना, बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको तैयारी करनी है मेरी बहनों, इस बार सिलेक्शन आपको पाना है, ठीक है। और 3 बटालियन आपकी बन चुकी हैं। बदायूं पीएससी की, बदायूं हो गई, गोरखपुर और लखनऊ, ये बटालियन आपकी बन गई हैं। तो तैयारी तो इस बार अच्छे तरीके से बनती है ना। आरक्षी में सशस्त्र पुलिस के आपको जो पद देखने को मिल जाएंगे वो 2,444 पद आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भाई तैयारी तो इस बार कर लो, ठीक। सिविल पुलिस के 3,245 पद। अब आप सोच रहे होंगे इतने कम पद क्यों देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान समय में इतना ज्यादा फोर्स लिया गया है 60,244 पदों का। अब ये जो पद आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब 3,245 ऐसे व्यक्ति होंगे जो रिटायर हो रहे हैं सिविल पुलिस के, इस वजह से इतने पदों पर अध्याचन पास हो गया है। घुड़सवार पुलिस आरक्षी, अभी फिलहाल की कंडीशन में 71 पद दिखाए गए हैं। यूपीएसआई के स्पेशल 45-43 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। यूपीएसआई में जनरल की एज 18 से 28 तक है। वहीं हम बात कर लें जनरल में कांस्टेबल की, किसी भी कंडीशन में बात करें, चाहे पीएससी हो, यूपीएसएसएफ हो, आपका सिविल पुलिस हो, 18 से 22 साल तक कांस्टेबलों की, पुरुषों की उम्र है, ठीक है, समझ गए ना। 18 से 28 कांस्टेबल की पुरुषों की उम्र है। अब बात आती है क्या एज रिलैक्सेशन हमको इन भर्तियों में देखने को मिलेगा। देखो, जहां तक कांस्टेबल की बात की जाए तो जो आपके चांसेस हैं वो 5 से 10% ही हैं, ठीक है, रिलैक्सेशन मिलने के। अगर मिल भी जाता है तो 1 से 2 साल का देखने को मिल सकता है आपको कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन। लेकिन हाँ, यूपीएसआई में तो
मिलना चाहिए, यूपीएसआई में मिलना चाहिए। तो इस चीज पे ध्यान तो दिया जाएगा कि यूपीएसआई में रिलैक्सेशन मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन हाँ 1 से 2 साल अगर आप ओवर एज हो तो आप अपनी तैयारी जारी रखो, क्योंकि ये जो टॉपिक है यूपीएसआई का ये बहुत ऊपर जाने वाला है। और जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा ऊपर तक जाती है तो उसमें आपको फिर एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। वही बात करें सिलेबस की, क्या सिलेबस यूपीएसआई का चेंज हुआ है? अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ बोला भी था कि प्री और मेंस में आपका एग्जाम होगा, प्री प्लस मेंस। तो इस चीज का थोड़ा कंफर्मेशन होते ही मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। वहीं हम बात करें कांस्टेबल के सिलेबस की, तो कांस्टेबल का सिलेबस एकदम सेम है, वही मैथ, रीजनिंग, जीएस और आपकी हिंदी। ठीक है, ये मैंने आपको कांस्टेबल का सिलेबस बताया है। वहीं हम यूपीएसआई के पिछले वाले सिलेबस की बात करें, इतना ये सिलेबस होता है और इसी में आपकी ऐड हो जाती है मूल विधि। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका यूपीएसआई का सिलेबस। अब आप अपनी तैयारी में लग जाइए। और इसके जो फॉर्म हैं, बताया जा रहा है कि अप्रैल के एंड में फॉर्म आपसे भरवा लिए जाएंगे। चलो मान लो अप्रैल के एंड में नहीं भी भरवाए गए तो मई में आपके फॉर्म भर जाएंगे। अब एग्जाम कब तक होगा? एग्जाम भाई 2 से 2.5 महीने में आपका भर्ती बोर्ड एग्जाम करा देगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड के ऊपर अभी पहली प्रक्रिया से ही जिम्मेदारी आ गई है। तो ये अपने सारे काम जो करता है बहुत अच्छे तरीके से करता है। और ये पिछली भर्ती को उठा के देखो, पिछली भर्ती में भी इसने एग्जाम को बहुत जल्दी कराया था। वो अलग बात थी कि कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया था, लेकिन उसकी बात की जाए जब फॉर्म भरे थे उसके बाद एग्जाम तुरंत ही करा लिया गया था। ऐसे ही इस भर्ती में जैसे ही फॉर्म भरेंगे 2 से 2.5 महीने बाद ही आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, आप अपनी तैयारी में आज से ही लग जाएं। अगर आपने तैयारी करना शुरू नहीं किया है तो आप अभी से अपनी दिनचर्या सुधार लें। अब तक आपने जो भी किया चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अब आपको पढ़ना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।